कहो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगति मन के प्रभुताई। राम भगति चिंता मन सुंदर, वसन गरुड़ जाय उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चहो दिया घृत बाती। मोहदार निकट नहीं आवे, लोभ बात नहीं ताहि बुझा। प्रबल अविद्या तम मिटि आई, हरहि सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाई, बसे भगति जाके उर माय। गरल सुधा सम अरिहति हित होई, तेहि मन बिनु सुख पाव न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भगति मन उर बस जाके, दुख लालेस न सपरहु ताके। चतुर शिरोमणि ते जग माहि, जे मन लाग सुजतन कराहि। सो मनि तन यद्यपि प्रगट जग माहि, राम कृपा बिनु नहीं को लायहि। सुगम उपाय पाए बेकेरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर आना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गागारी। भाव सहित खोजै जो प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम के अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हर संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाए, सो बिन संत न काहू पाए। असी विचार जोई कर सतसंगा, राम प्रकाश भगति तेहि सुलभ बिहंगा। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहि। कथा सुधा मति काढ़ई, भगति मधुरता जाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बिरति चर्म सि ज्ञान पद, लोभ मोह रिप मारी। जय पायो सो हरे भगति, देख खगेश विचारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुनि सप्रेम बोले खगराहु, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सत्य प्रश्न मम कहो बखानी। प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा, सबके दुर्लभ कवन समय शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भागी, सोई सच्चे पही कहो बिचारी। संत असंत मरम तुम जानहु, हित कर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहो कवन मघ परम कराला। मानस रोग कहो समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा दिखाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यहाँ नीति। नर तन सम नहीं कवनहु देहि, जीव चराचर जातत तेहि। नरक स्वर्ग उपवर्ग निशेषी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। सो तनु धरि हरि भजन न ते नर, होई विषय रत मंद मंद तर। कांच किरीच बदले तेहि, करते दासी परम बनि देहि। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही। पर उपकार वचन मम का मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत भागी। भुज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीतिया विपति विशाला।
शालासनेव खर खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत सही मरई, खल बिन स्वार्थ पर उपकारी, नहीं मूषक इव सुन उर्गारी, पर संपदा विनाशई न साही, जिमि ससिहित हिम अपल विलाही, दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्धि अधम ग्रह केतु, संत उदय संतति सुखकारी, विश्व सुखद जिमि हिंदु तमारी, परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा, पर निंदा समगग नगरीशा, हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई, द्विज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जन मन महिमा बायस शरीर धर, सुर श्रुति सिंदक तेजे अभिमानी, रो रो नरक परहि ते प्राणी, होई अलूक संत निंदारति, मोहिनिशा प्रिय ज्ञान भानुगत, सबके निंदा जे जड़ करहि, ते चमगादुर होय अवतरहि, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनके दुख पावई सब लोगा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजहि बहु सूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध प्रीत नित छाती जारा, प्रीति करई जो तनिक उभाई, उपजय संत पात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते तब सूल नाम को जाना, ममता दादु कंडु झांसी, पर हरस विषाद गहे बहुताती, पर सुख देख जरनि सोई क्षयी, कुष्ठ दुष्टता मन कटुलय, अहंकार यति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मन मान नेरुआ, तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविधीषणा तरुण तिजारी, जुग विधि चर मत्सर अविवेका, कहे लगी कहाँ कुरोग अनेका, एक व्याधि बस नर मरहि, उसाहि बहु व्याधि पीड़ति, संतत जीव कहू, सो कि मिलहि समाधि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, भी सही पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा। अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री रामचंद्र जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुण जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बाती कुछ की किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार मणि एक तो स्वाभाविक प्रकाश करता रहता है, एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है, और तीसरी लोभ रूपी हवा उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। इससे उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मंदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिसके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते।
श्री राम भक्ति रूप मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में भी मनुष्य चतुरों की शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री रामचंद्र जी की कृपा से उसे कोई नहीं पा सकता। जिसके पाने के उपाय भी सुलभ ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत श्री रामचंद्र जी की नाना प्रकार की कथाएं, उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं संत पुरुष उनकी उन खानों के रहस्यों को जानने वाले मार्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल हैं। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी के दास श्री रामचंद्र जी से बढ़कर हैं। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पर्वत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर भक्ति हरि हैं। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया है। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुण जी, उसके लिए श्री रामचंद्र जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंद्राचल है और संत देवता हैं, जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूप ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती हैं, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पक्षीराज गरुण जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। संत और संत का कर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए। आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकुभुंडी जी ने कहा कि हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। मैं यह निधि संक्षेप से कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दैत्यता के समान दुख नहीं तथा संतों के संग के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं। पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहो बखानी। प्रथमहि कहो नाथ मति धीरा, सबके दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, ओ संक्षेप कहो विचारी। संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहो कवन अग परम कराला। मानस रोग कहो समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा दिखाई। तात सुनो आदर सहित सादर्यति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। नर तन सब नहीं कब नव देहि, जीव चरा
चराचर जाचकते ही। नरक स्वर्ग उपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। सो तनु धरि हरि भजन न जे नर, होई विषय रत मंद मंद तर। कांच किरीच बदले ते ही, करके डासी परम नहीं देही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिला संत सहज स्वभाव खगराही। संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुज तरु मम संत कृपाला, परहित नीति या विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे संत दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए कृपाल संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधेड़ देते हैं। किंतु दुष्ट लोग इनकी भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। वे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है, और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायी है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं। शंकर जी, और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़े रहते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी जिनके लिए बीत गया अस्त हो रहा होता है। जो मूर्ख मनुष्य उनकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिससे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब लोगों की जड़ मोह ज्ञान है। उन व्याधियों से भी और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम, वात और लोभ, अपार बढ़ा हुआ कफ और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई आप बात पित्त और कफ प्रीति कर लें, मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब स्थूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात ये अपार है। ममता दाद है ईश्वर, ईर्ष्या डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलकंठ, कंठमाला और मेघा आदि रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है, वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गाठ का रोग है। दंभ, कपट, मद और मान हुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छा प्रबल तिजोरी है। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग, जिन्हें कहाँ तक कहूँ, एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर तो वे बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है। नियम, धर्म, आचार, उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु ये गरुड़ जी, इनसे ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीत वियोगी। मानस रोग कछुक में गाए यही सबके लखि बिरले जा पाए। जाने ते छीजति पौ कछु पापी, नाश न पावै जग परितापी। विषय कुपंथ पाई अकुरे मुनु हृदय का
नर भावरे कृपा राम कृपा नासै सब रोगा, जो एक भांति बने संजोगा, भांति बने संजोगा। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संजमी यहन विषय के आशा। रघुपति भगति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले सुजोग नहाई, नसाही नाही जतन कोटि नहीं जाई। जान्यो तब मन विरु गुसाई, जबूर बल विरागे अधिकाई। सुमति छुआ बाढ़ई नित नाई, विषय आस दुर्बलता गाई। विमल ज्ञान जल सब को नहाई, तब रहे राम भगति उर छाई। शिव अज शोक सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खगनायक यहाँ, करे राम पद पंकज नेहा। श्रुति प्रणान सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्यायुत बरु कायो मारा। फूलई नभ घर बहु विधि फूला, जीवन लह सुख कर हरि प्रतिकूला। तृष्णा जाई बरु मृग जल पाना, मरु जामई अस शीस विषाना। अंधकार बरु रवि नसावे, राम विमुख ना जीव सुख पावे। हिमते अनल प्रगट बरु सो होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बारी मते ग्रत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन भव तरी। या सिंधांत अपेल सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। ऐसे मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये तो सबको तुरंत नहीं जान पाए, और कोई बिरले ही प्राणियों को जानने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने के कुछ क्षण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते हैं। विषय रोग कुपथ्य पाकर इन मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज़ हैं। यदि श्री रामचंद्र जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करें, यही संशय परहेज हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि की अनुमान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते हैं। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छुटकारा जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, शुकदेव जी, सनकादिक और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निर्गुण जो मुनि है, हे पक्षीराज, उन सबका मत यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, परंतु श्री हरि के विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकते। मृग तृष्णा के जल को पीने से भी भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य को नष्ट कर दे, परंतु श्री रघुनाथ जी के विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री रामचंद्र जी के से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता है। जल को मतने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पड़ने से भले ही तेल निकल आए, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता है। यह सिद्धांत अटल है।
प्रभु मच्छर को ब्रह्म कर दे सकते हैं और ब्रह्म को मच्छर ये भी तुच्छ बना सकते हैं, मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर मनुष्य सब संदेह त्याग कर श्री रामचंद्र जी को भजते हैं। विनिश्चित वदामि तेन अन्यथा वंचासि मे नरी नरा भजन्ति येऽस्तु दुस्तरं तरन्ति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। जय श्री राम।